केंद्रीय रेल मंत्री जमालपुर कारखाना की तकदीर बदलने आ रहे हैं। आप मुंगेर जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष श्री नचिकेता मंडल जी हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जमालपुर कारखाना आ रहे हैं, तो और साथ में मुंगेर के माननीय सांसद वो केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ श्री ललन सिंह जी भी साथ में आ रहे हैं। तो क्या आप लोग माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से, रेल मंत्री महोदय से डिमांड कर रहे हैं? नमस्कार। देखिए, मुंगेर और जमालपुर दोनों काफ़ी जुड़े हुए शहर हैं और जमालपुर का सब दिन से एक डिमांड रहा है कि लंबे अरसे से जमालपुर के अंदर जो रेलवे का सेटअप है उसके अंदर रेलवे का कारखाना, डीजल शेड और इसके इंस्टीट्यूट्स जो थे उसमें निरंतर रूप से काम की कमी होती चली गई। यहाँ से मजदूरों की छटनी होती चली गई। रिटायर्ड लोगों की जगह दूसरे लोगों की बहाली नहीं हुई। सबसे बड़ा कष्ट यह था कि डीजल शेड के अंदर भी जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को भी दूसरे जगह भेजा जा रहा था। और ऐसे सभी लोगों का डिमांड आदरणीय सांसद महोदय से था कि जमालपुर रेल कारखाने के अस्तित्व को बचाया जाए, जमालपुर का जो पुराना गौरव है उसको बचाया जाए। माननीय सांसद जी ने सदैव कहा कि इसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने सदन में भी सवाल उठाया। जब यहाँ DLW यानी डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप को बंद करने का निर्णय होने लगा तो माननीय सांसद जी ने इसको सवाल को उठाया और यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्कलोड को बढ़वाया। लेकिन यहाँ उसे बनाए रखने और उसको विस्तृत करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। माननीय सांसद जी पिछले दिनों भी जब यहाँ आए हुए थे मुंगेर में, तो यहाँ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथियों के साथ उनकी बैठक थी, उस बैठक में भी लोगों ने यही सवाल उठाए थे और उस वक्त भी उन्होंने आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द वो भारत सरकार के रेल मंत्री को लेकर के जमालपुर आएंगे, जमालपुर रेल कारखाने का विजिट कराएंगे और जमालपुर के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वह करवाया जाएगा। इसी वादे को पूरा करने के लिए वो लगातार रेलवे के संपर्क में हैं और माननीय रेल मंत्री जी ने भी समय दिया है। जल्द ही मुंगेर में रेल मंत्री जी के साथ माननीय सांसद जी आएंगे और वो जमालपुर रेल कारखाने का वो देखेंगे और उसके अंदर जो कुछ भी बेहतर किया जा सकता है जिससे कि जमालपुर का पुराना गौरव और उसका अस्तित्व लौट सके, इसके लिए निर्णय लिए जाएंगे। पिछले दिनों जब रेलवे की जो बैठक हुई थी आसनसोल में, माननीय सांसद जी की तरफ से हम लोगों ने वहाँ पर डिमांड भी दिया था कि जो है जमालपुर रेल कारखाने में कारखाने का वर्कलोड बढ़ाया जाए और साथ ही साथ डीजल शेड के अंदर भी जो इलेक्ट्रिकल इंजन का देखरेख हो रहा है, जो मेंटेनेंस का काम हो रहा है, उसमें भी अब लोड को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि जमालपुर डीजल शेड में अभी 21 इलेक्ट्रिक लोको का रखरखाव हो रहा था, जिसमें से 3 रिटायर उस वक्त हो गया था जब मैं पिछले साल वहां गया था, तो और 18 लोको का काम चल रहा था। इसको बढ़ा के हम लोगों ने डिमांड किया था कि 100 इलेक्ट्रिकल लोको की देखरेख का काम जमालपुर डीजल शेड को मिलना चाहिए और अभी जो मात्र डीजल के 45 लोगों का ये देखरेख हो रहा है, इसकी संख्या को भी बढ़ाना चाहिए, इसको भी 80 तक ले जाना चाहिए कम से कम। इस पर निरंतर जो है टीम आई, उसने देखा भी है, कुछ लोड बढ़ा भी है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब रेल मंत्री जी जब आएंगे यहाँ, तो हम लोगों का जो डिमांड है कि 100 लोगों का यहाँ देखरेख का काम हो, वह निश्चित रूप से मुंगेर को मिलेगा, जिससे कि न सिर्फ यहाँ के मजदूरों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है यहाँ से ट्रांसफर होने का वह बचेगा, बल्कि और नए लोग भी इस कारखाने के अंदर, डीजल शेड के अंदर बहाल होंगे और इसका रौनक बढ़ेगा, जमालपुर का रौनक इससे बढ़ेगा। वहीं जमालपुर रेल कारखाने के अंदर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। यह ऐतिहासिक कारखाना है, 125 साल इसके हो चुके हैं। 125 साल में इसने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं और अभी बहुत कुछ ही करने की कैपेसिटी को रखता है। हम आज इसके अंदर सिर्फ जो वॉक्सवैगन POH का काम होता है, लेकिन इसका ये कारखाना निर्माण करने की क्षमता रखता है। हम 140 टन क्रेन का यहाँ निर्माण करते हैं और भी बहुत सारी निर्माणों करने की क्षमता यहाँ के मजदूरों के अंदर है। माननीय रेल मंत्री जी जब आएंगे तो विभाग के लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जमालपुर रेल कारखाना को भी नया वर्कलोड मिलेगा और जमालपुर कारखाने का विस्तार होगा। जी, आपने कोलकाता में जो बैठक आयोजित की गई थी रेलवे की उच्च स्तरीय और आपने माननीय सांसद महोदय का प्रतिनिधित्व किया, तो वहाँ आपने बहुत ही
समसामयिक मांगों को रखी थी, तो उनमें कौन प्रमुख मांग है जो बताया जाए? देखिए, मुंगेर के लोग जो है, जब से वंदे भारत का परिचालन भागलपुर हावड़ा के बीच शुरू हुआ, तो मुंगेर के लोगों का डिमांड था कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो परिचालन है वह मुंगेर से हावड़ा होना चाहिए। जब भागलपुर से हावड़ा हो रहा है तो क्यों नहीं मुंगेर से हावड़ा हो। मुंगेर से हावड़ा होने से यह फायदा होगा कि खगड़िया बेगूसराय के 2 जिले के और भी लोग क्योंकि कनेक्टेड हो चुके हैं मुंगेर से इस पुल के हो जाने के बाद से, तो यहां से लेकर के हावड़ा तक के लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी था। और साथ साथ हम लोगों ने डिमांड किया था कि कुछ ऐसी एक मननपुर का जो अपना ये बरियारपुर से मननपुर का रेलखंड का 2006 में संभवतः जो है इसकी जो है घोषणा लालू प्रसाद जी ने की थी, और उस पर काम फिर कोई शुरू नहीं हुआ। ये रतनपुर से मननपुर के बीच नई रेल लाइन को स्वीकृत की गई थी, पर इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ था। इस काम को यहां शुरू कर दिया जाए तो वो पूरा सेक्शन जो कि रतनपुर से बरियारपुर खड़गपुर होते हुए पूरा अपना देवघर तक के रूट के लिए, जमुई तक के रूट के लिए वो बेहतर ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा रेलवे का। इसके लिए एक डिमांड किया गया था, इस पर भी हम लोगों ने मांग रखी थी। हम लोगों ने देखा कि जमालपुर से दिल्ली जाने के लिए भी जो ट्रेन हमारी है विक्रमशिला एक्सप्रेस है, और विक्रमशिला एक्सप्रेस सबसे बेहतरीन ऑप्शन होने के बावजूद भी जितनी बड़ी भीड़ आज है उसको वो पूरा नहीं कर पाती है। तो इसलिए उसके पैरेलल एक और ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए जो विक्रमशिला जैसी ही ट्रेन हो, उससे बेहतर ट्रेन हो। वहीं राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन 1 दिन होता है, उसे कम से कम 3 दिन करना चाहिए। सप्ताह में 3 दिन होना चाहिए। वनांचल एक्सप्रेस का भी जो परिचालन है उसको भी प्रतिदिन करना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी मांगे थी ट्रेन से जुड़ी हुई, तो बहुत सारी मांगे थी जिनको हम लोगों ने रखा था। 16-17 मांगों को रखा था। बरियारपुर स्टेशन के ऊपर जो है एक जो है ओवरब्रिज की जरूरत है, उसके लिए डिमांड रखा गया था। जमालपुर स्टेशन पे 3 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण होना चाहिए। धरहरा पे एक ओवरब्रिज की बहुत जरूरत है, जिसकी वजह से क्योंकि वहां दुर्घटनाएं होती रहती है उसको बचाया जा सके, इसलिए फुट ओवरब्रिज की। तो ऐसी कई सारी 17-18 मांगों को हम लोगों ने वहां पर रखा था, और उस पर रेल मंत्रालय काम भी कर रहा है। तो निश्चय ही भविष्य में वो सारी चीजें भी पूरी होंगी, इस बात का हम लोग को पूरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।